कायस्थ समाज द्वारा नगर परिषद सभापति का स्वागत। श्री चित्रगुप्त कायस्थ सभा नागौर द्वारा श्रीमती मीतू बोत्रा नगर परिषद नागौर सभापति एवं पार्षद श्री नवरत्न बोत्रा का नायकी माता जी के मंदिर में स्वागत किया गया। समाज के वरिष्ठ गणमान्य नागरिक व महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया। उपाध्यक्ष श्री विजय माथुर, सचिव ज्योति प्रकाश माथुर, कोषाध्यक्ष मुकेश माथुर, सदस्य श्री राकेश माथुर, विजय भटनागर, मुकुल सक्सेना, मनीष ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। अध्यक्ष श्री शक्ति नारायण माथुर ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम संचालन श्री राजेश माथुर द्वारा किया गया। में या और भी जो कार्यक्रम हम करेंगे आज, उससे पूर्व आज हमने ये जो छोटा सा कार्यक्रम आयोजन किया है उस संबंध में छोटी सी एक रूपरेखा आपके सामने रखना चाहूँगा मैं। आदरणीय मीतू जी अभी चुनाव के अंदर बहुत पूरी जनता की जन भावना के साथ में सभी के आशीर्वाद से और सभी के प्रेम और सहयोग से आप सभापति पद पर निर्वाचित हुए। इसके लिए हम सभी का आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपका कायस्थ समाज के अंदर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आरंभ करने से पूर्व वैसे हम सभी कायस्थ हैं, मैं आगे की बात करूं उससे पूर्व मैं आग्रह करूंगा हमारे समाज के वरिष्ठ सदस्य श्रीमान जयप्रकाश जी साहब, श्रीमान आनंद प्रकाश जी साहब, श्रीमान नंदलाल जी साहब, श्रीमान दिलीप जी यहाँ विराजे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पर पधारें। इससे पहले मैं माननीय सभापति महोदय और पधारे हुए पार्षद श्रीमान नवरत्न जी साहब, प्रमोद जी साहब, अन्य पदाधिकारी, कायस्थ समाज के बारे में अधिकतर लोग बाग नहीं जानते ये समाज क्या है। अधिकतर लोग हमसे पूछते हैं कि आप बढ़िया हो, क्या आप ब्राह्मण हैं, क्या आप क्षत्रिय हैं। एक छोटी सी जानकारी हमें परिचय के रूप में समय तो इसमें एक छोटी सी जानकारी मैं हमारे समाज के बारे में देना चाहूँगा। हमारा जो कायस्थ समाज है, हमारे पूज्य परम आदरणीय चित्रगुप्त जी से हमारा वंश आरंभ हुआ। ये कायस्थ समाज से चित्रगुप्त जी से आरंभ हुआ और जो कथाओं में वर्णित आ रहा है उसके अंदर ये वर्णित आ रहा है कि जैसा कि हमारा नाम है कायस्थ, कायस्थ मीन्स काया में स्थित। तो हम जो कायस्थ पैदा हुए हैं वो हैं ब्रह्मा जी के शरीर से सशरीर चित्रगुप्त जी पैदा हुए थे, इसलिए चित्रगुप्त जी का नाम चित्रगुप्त कायस्थ रखा गया। तो हम कायस्थ ब्रह्मा जी के शरीर से एज इट प्रकट हुए, जो हमारी कथाओं के अंदर हमें आज तक पढ़ने में मिला। उसी अनुसार उसके बाद में जो कथाओं में आगे चला, हम देवी उपासक हैं और देवी उपासक के बाद में हमारा जो भी आगे का कार्यक्रम चलता है या जो भी हमारे समाज में गतिविधि होती है वो क्षत्रिय समाज के अंदर जो गतिविधियाँ मान्य हैं उन गतिविधियों को रिफाइंड करके धीरे धीरे करते हुए इस समाज के अंदर रहेगा। कायस्थ समाज में एक और बड़ी चीज जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कायस्थ समाज में 100% साक्षर हैं, 100% पढ़े लिखे आदमी भी हैं। अधिकतर लोग बाग इस समाज के अंदर नौकरी पैसा वाले मिलेंगे। व्यापार के अंदर अब धीरे धीरे व्यापार भी शुरू हुआ है, लेकिन व्यापार के अंदर संख्याएं बहुत कम हैं। अधिकतर संख्याएं हमारी नौकरी पैसा के अंदर हमारी संख्याएं ज़्यादा है। जहाँ तक नागौर का प्रश्न है, नागौर के संबंध के अंदर नागौर समाज के पास अभी काफ़ी अच्छी विरासत है। एक आप जहाँ विराजे हैं नायकी माता का मंदिर, ये बहुत पुराने रूप से विख्यात है और यहाँ पर देवी देवताओं की बहुत सुंदर और बहुत प्रतिष्ठित मूर्तियाँ और बहुत अच्छी देख रेख के साथ ये मंदिर, जहाँ तक हम कायस्थ समाज से बन आ रहा है, हम इस मंदिर को और आगे उत्साह आगे प्रगत कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर एक कायस्थ मोहल्ला भी है, ठठेरों मोहल्ले के पास में, वहाँ पर 2 बरवसन माताओं के मंदिर भी हैं। तो वहाँ भी मंदिरों के देख रेख भी बराबर रूप से हो रही है। उन मंदिरों के आपको जब भी समय मिले तो आप उन मंदिरों को दर्शनार्थ करें। इसके अलावा कायस्थ समाज के यहाँ पर बिल्कुल बैक साइड में शमशान भूमि भी स्थित है। हालांकि अभी उसमें कुछ कार्य बाकी हैं, कुछ कार्य चल रहा है।
तो वो भी आपके सहयोग से धीरे धीरे आगे प्रगति पे आएगा। ये था बेसिक। दूसरा, हमारे यहाँ पर कायस्थ समाज की संख्या बहुत कम है। आज हम जो आपके सामने दिख रहे हैं, बस लगभग सारे परिवार यहाँ आ चुके हैं। तो हम लगभग इतने थोड़े बहुत परिवार कुछ जो बाहर गए हुए हैं, किसी नौकरी कारण बाहर नहीं आ पाए, यानी कि 60 से 70 के बीच में परिवार नागौर के अंदर उपस्थित हैं। आज हम चित्रगुप्त कायस्थ सभा, जो नागौर के कायस्थों की एक सभा हमारे यहाँ पर बनाई हुई है, जिसके अध्यक्ष श्रीमान सत्यनारायण जी, उसके उपाध्यक्ष विजय माथुर, सचिव ज्योति प्रकाश जी आप हैं, और इसके कोषाध्यक्ष हैं श्रीमान मुकेश जी। आज ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस आयोजन का हमारा मुख्य उद्देश्य सभापति महोदया का कायस्थों से परिचय और साथ में कायस्थ समाज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के लिए हमने ये एक छोटा सा आयोजन किया है। आशा है कि आप हमारे इस छोटे से आयोजन को एक विशाल रूप के अंदर मानते हुए स्वीकार करेंगे। मैं आग्रह करूंगा श्रीमती आनंद कंवर जी से, पत्नी श्रीमती नंदलाल जी और श्रीमती स्नेहलता जी से कि आप पधारें। और इसी कड़ी में मैं नवरत्न जी बोत्रा साहब का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान जयप्रकाश जी साहब को, और साथ में आमंत्रित करूंगा श्रीमान दिलीप जी, श्रीमान नंदलाल जी साहब, आनंद जी साहब, यहाँ पधारें और स्वागत कराएं। साथ ही मैं आग्रह करूंगा श्रीमान विपुल जी बोत्रा साहब।
निर्वाचन अधिकारी नाम लेना भूल गया हूँ। बीमा तो मोटड़ी ले लो मोटड़ी हेलो हेलो पी आप ले लो अब मैं चित्रगुप्त कायस्थ सभा के समस्त पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा। पदाधिकारी और आपके यहाँ पधारने पर आपकी स्मृति के लिए छोटा सा हमारी तरफ से तोहफा। तो मैं सभी कार्यकारिणी सदस्य और अन्य सदस्यों से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर पधारें और आ जाओ। चलो सब आ जाएंगे आज हमने आपके स्वागत में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। आपने हमें समय देकर के और जो हमको समय दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत आभारी हूँ। इसी तरह हमारे सब समाज के साथ अच्छा व्यवहार रखें और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद प्रस्ताव देता हूँ। आप सभी को बहुत धन्यवाद। आपसे स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप नागौर का विकास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बोत्रा साहब से आग्रह करूंगा। पहले आप सम्मानित मंच पर उपस्थित काय समाज के पदाधिकारी, उपस्थित इसी समाज के बंधुगण, अभी कई वक्ताओं ने ये बात कही थी, कार्यक्रम छोटा या बड़ा, कार्यक्रम कोई छोटा या बड़ा नहीं था। कार्यक्रम की भावना से कार्यक्रम
छोटा या बड़ा होता है। जिस मान सम्मान से आपने ये कार्यक्रम किया, जो मान सम्मान दिया, ये अपने आप में एक विशाल कार्यक्रम है। आप इसको छोटा कार्यक्रम कह करके संबोधन नहीं करें, ये विशाल कार्यक्रम है। हर कार्यक्रम की मान सुबह बार बार कह रहा हूँ कि आपकी भावनाओं से जुड़ी होती है। जो आपकी भावनाएं हमारे साथ में हैं, मैं इस कार्यक्रम को बड़ा मानता हूँ। रही बात आपकी समाज की, मैं आपकी समाज के ही मेरे दो यहाँ अध्यापक बेटे हैं, सुनान जी और कांतिलाल जी, ये मेरे को पढ़ाए हुए हैं और इनका मुझे मार्गदर्शन मिला हुआ है। अधिकांश आपके समाज के व्यक्तिगण चाहे किसी सेवा में हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप मेरे से संपर्क में हैं और मिले हुए हैं और इन सबका सहयोग हो रहा है। रही बात निर्वाचन चुनाव की, प्रत्यक्ष नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे काफ़ी आशीर्वाद मिला हुआ है और लंबे समय से मुझे आशीर्वाद मिलता है और भविष्य में मुझे आशीर्वाद मिलता रहेगा, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। और इस मुकाम पर पहुँचने में जो भी मुझे सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिला था, मैं आपका आभारी हूँ। आप निश्चित रूप से, मैं आपसे व्यक्तिगत निवेदन करूँगा कि आपकी समाज की या व्यक्तिगत कोई भी समस्या हो जो मेरे नगर परिषद नागौर द्वारा निष्पादित या निवारित होती हो, आप मुझे बताएगा। मैं प्रथम प्राथमिकता से कार्य करवाने के लिए मैं स्वयं या सभापति महोदय से निवेदन करूंगा। मैं आप सबका उन्हें आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, मेरा सौभाग्य है। इतनी लंबी उम्र काटने के बावजूद भी मैं इस मंदिर में आज मेरा आना हुआ और बहुत प्राचीन और मनमोहन करने वाला मंदिर है। जो पुरानी ये नज़र आ रही है इमारतें वगैरह, जो लगता है नागौर में बहुत सारी चीज़ें देव धर्म मंदिर वगैरह से हैं जिनका मैं अब किसी अभाग्य समझो या क्या समझो, मैं दर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन आज सौभाग्यशाली हूँ। मैं आपके आया तो बहुत सारे मंदिरों को मैं दर्शन किया और जिंदगी में मैंने पहली बार दर्शन किया। मेरी भावना रहेगी पुनः मैं यहाँ हूँ और दर्शन करूँ और इन साधु संतों का, भगवानों का आशीर्वाद लेते हुए अपने निर्वाण पद का प्रयोग करूं और निर्वहन करूं कार्य का, ताकि इनके आशीर्वाद से मेरे बोर्ड का संचालन, शहर की भावना, शहर का विकास होता रहे। इन सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सामने बैठे अतिथिगण सबको मेरा नमस्कार। आप सबने हमें यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया उसके लिए थैंक यू। और कल जो महिला दिवस है उसके लिए आप सब लेडीज़ को हैप्पी वुमेंस डे। आपने बोत्रा जी ने बहुत ही सुंदर बात कही। कार्यक्रम कोई छोटा नहीं होता। वास्तव में भावनाएं हमारी एक दूसरे के साथ यदि अच्छी तरह से जुड़ी हुई हो तो प्रत्येक कार्यक्रम विशाल होता है। और आज आप इतनी भावना से हमारे यहाँ पर पधारे, कायस्थ समाज के बीच में आप सब पधारे और आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और हमने तन मन से जो हमसे बन पड़ा उस तरह से हमने आपका सम्मान किया। हम आपसे हमेशा यही आशा करेंगे कि ये जो भावनाएं हैं हमारी, ये भावनाएं हमेशा एक दूसरे के प्रति इसी प्रकार सम्मानित रूप से बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो साथ ही मैं आग्रह और करना चाहूँगा, आपने इस मंदिर परिसर को देखा, अभी हालांकि शाम का समय हो गया था, मंदिर में आपने आधा हिस्सा, मंदिर में इतना कि इतना हिस्सा पीछे और है। तो कभी जब सभी इकट्ठे होंगे, आपको भी जब कभी समय होगा, क्योंकि आप देखिए आपका तो शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है नगर परिषद के अंदर, तो कभी आप समय निकालें तो उस दिन हम आप यहाँ पधारें तो कुछ हम भी समाज के विकास के लिए आपके साथ पक्ष से पक्ष मिला करके हम चलेंगे। अनुभव और सभी समाज के पधारे हुए महानुभावों से का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं।
हालांकि नवरत्न जी और मेरे तो बहुत पुराने, करीब 83 में आप मेरे स्टूडेंट थे और आपके फादर साहब श्रीमान संपतराज जी बोत्रा साहब मेरे साथ अध्यापक रहे। करीब 2-3 साल हम दोनों साथ रहे। तो आपका परिवार और मेरे मतलब अनजान नहीं है, काफ़ी हम संपर्क में रहे हैं। और ये जानकर अत्यंत उस दिन मैं हर्षित हुआ कि हमारे ही पढ़े हुए किसी शहर के रहने वाले किसी व्यक्ति इतना आगे पहुंचा कि वो आज सभापति पद तक पहुंचे। मैं आपके प्रयासों के लिए और सभी नागौर जनता को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपने आदमी को चुना। इसके लिए हालांकि मैंने 1-2 बार दूरभाष पे आपसे संपर्क करने का प्रयास किया, हो नहीं पाया। अशोक जी समदड़िया और प्रमोद जी को मैंने दूरभाष पे धन्यवाद दे करके और ये बताया, मैंने कहा भाई आपने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया और आप लोग धन्यवाद के पात्र। मैं श्रीमान नवरत्न जी बोत्रा से एक आग्रह करूंगा कि जिस समय अपनी आचार संहिता नगर परिषद की लागू हुई उससे कुछ समय पहले हमारे विपुल जी सक्सेना साहब के मार्गनिर्देशन में ये हमें समाचार मिले कि नगर परिषद में कोई ऐसी स्कीम आई हुई है जिसमें शमशान भूमियों का विकास होना है। चूँकि हमारा समाज छोटा है तो इतना हम डेवलपमेंट जितना हम कर सकते थे, हमने बाउंड्री भी बनवाई, बरामदे भी बनवाए, वो सब चीज़ की। लेकिन आज वहाँ क्या है कि हमारे एक तो फर्श की आवश्यकता है, काफ़ी लंबी जो चौड़ी ज़मीन है, कभी मौका मिला तो आपको मैं ले जाके दिखाऊंगा। एक उसका नगर परिषद ने एस्टीमेट भी बनवा लिया, सब चीज़ हो गई, लेकिन वो एकदम आचार संहिता लागू होने के कारण वहाँ हमारा वो आगे कार्यक्रम बढ़ नहीं सका। शायद उसकी NIT लगनी बाकी थी, कुछ इस स्टेज पे है। अब आप घर के ही हैं तो आपसे मांगने में मुझे समाज के लिए कोई शर्म नहीं है और वैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि सबसे पहले तो जो हमारा ये प्रोजेक्ट शमशान भूमि का गया हुआ है इसमें आप हमारा सहयोग करें। जितनी नगर परिषद सैंक्शन कर सकती है, जितनी हमें आर्थिक सहायता मिल सकती है उतनी करें। और इसके अलावा जो मंदिरों की जो समस्या हैं, भाई राजेश जी ने अभी जैसे बताया कि हम इसको मैरिज गार्डन के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर कोई ऐसी आपकी स्कीम है जिसके तहत कोई मैरिज गार्डन या जिससे हम सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकें, ये मेरा आग्रह है। और आप जो निर्वाचित हुए उसके लिए मुझे तो जो खुशी और उत्साह है उसको तो मैं बता नहीं सकता। पूरा समाज आपके साथ है, हमसे जो भी सहयोग आप चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। और मैं आशा करता हूं कि काय समाज ही नहीं, आज पूरे नागौर की जनता की निगाहें आप पे टिकी हुई है और आपके ऊपर नागौर की जनता ने एक बहुत बड़ा भार दिया है। चुनना किसी चीज़ को अलग बात है, चुनिना अलग चीज़ है, लेकिन उसको मेंटेन रखना और उस जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप जनता को संतुष्ट रखना ये और बात है। और ये कोई आपके या बुजुर्गों के ऐसे सुकर्म थे कि आपको ये जनता का इतनी बड़ी पद पे रहते हुए जनता का सेवा करने का आपको अवसर मिला है। सेवा पाना और बात है, सेवा करना और बात है। हर आदमी की ये बस की बात नहीं है वो सेवा करे। 100 में से 5 आदमी सेवा करते हैं, 95 आदमी सेवा पाते हैं। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप नागौर की जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप जैसा भी आज आपकी तरफ बहुत निगाह टिकी हुई है, जनता आपसे बहुत अपेक्षा रखती है और मुझे ये विश्वास है कि आप अपने स्थान पे खड़े उतरेंगे। मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करूं और आपसे बुजुर्ग होने के नाते भी मैं आपको भी यही आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आप जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप उतरें और इस तरह सहयोग सभी करते रहें। आज आप लोगों ने सब पधार करके जो हमें समय दिया उसके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से आपको आभारी हूं और समाज से पधारे हुए समस्त महानुभावों, महिलाओं, सभी से मैं बहुत आभारी हूं कि आप सभी ने समय दिया और भविष्य में भी आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह पधार कर हमें अनुग्रहित करते रहेंगे। एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद और ठीक।